ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव के लिए बेस्ट इलेक्शन कवरेज का जीता अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इसका तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व कौन आएगा पार्टी में, कौन नहीं आएगा, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व और हमारे जो वरिष्ठ नेतागण ही इसको निर्णय करते हैं। लेकिन हम तो पहले भी कहते थे कि वैचारिक रूप से जो उनके जो वोटर्स हैं और वो बीजेपी के नज़दीक हैं और उनका जो गठबंधन था वो बेमेल गठबंधन, ये मैं चुनाव के दरमियान भी कहता था। भाजपा के अध्यक्ष ओपी राजभर की मुलाकात होती है बीजेपी नेता और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से हमारे साथ में बात करने के लिए। एक बार फिर से तस्वीर दिखिए, आपसे मिलने आए थे ओपी राजभर, क्या विषय था, किस संबंध में वो आपसे मिलने आए थे? देखिए, आज तो अपने क्षेत्र के जो समस्या है और मेरे विभाग से संबंधित था उसके लिए आए थे। और एक अपने जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो अभी टोल शुरू हो गया है, अभी तक फ्री में चल रहा था, तो इनके क्षेत्र से ही एक जो लिंक वहाँ पर कट था, उसी कट से हम लोग बलिया भी जाते थे और देवरिया और रसड़ा के लोग भी उसी रास्ते से जाते थे। वो अभी टोल होने के कारण उसको बंद कर दिया गया। तो उनका ये कहना था कि उससे बलिया जब तक लिंक एक्सप्रेसवे से न जुड़ रहा हो तब तक एक यहाँ पर जो है कट होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग पहले भी बलिया के सभी जनप्रतिनिधि या उधर मिल करके हम लोगों ने कहा था कि बलिया को लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए सहमति भी दिया है और उसको लिंक एक्सप्रेसवे जोड़ने वाले। लेकिन तब तक के लिए उनका ये कहना था कि एक मने यहाँ पर एक कट होना चाहिए, नहीं तो हम लोग को फिर अब गाजीपुर से जा कर के फिर मुड़ना पड़ेगा आने के लिए, बलिया आने के लिए, इससे थोड़ा शॉर्ट पड़ता था। तो एक उनकी ये समस्या था। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे उन्हीं के क्षेत्र में उन्होंने कहा एक डिपो बन जाए, तो एक्सप्रेसवे और NH दोनों के बीच में हमारा क्षेत्र पड़ता है, तो वहाँ से कनेक्टिविटी जो है ज़्यादा बढ़ सकती है। दोनों बातें उन्होंने लॉजिकल कहा था, तो मैंने कहा ठीक है, इस पर हम अपने संबंधित अधिकारियों से वार्ता करेंगे। और ऐसे भी वो मिलते रहते हैं, कोई ये नहीं है कि हर मुलाकात माने राजनीति ही होती है। लेकिन अब मैं तो मंत्री हूँ, तो हमारे ज़िले के बगल के उनका विधानसभा है और हमारे वो बलिया जनपद में ही वो रहते भी हैं। वो रहने वाले बनारस के हैं, लेकिन उनका मूल निवास अब रहते हैं बलिया में ही रहते हैं। तो हम लोग की मुलाकातें ऐसे भी होती रहती है। और मित्रता है, उनसे पहले भी मिल चुके हैं और चुनाव के पहले हमने देखा भी था कि आपके साथ में अनौपचारिक तौर पे मुलाकात भी होती थी। कोई राजनीतिक बातचीत या किसी तरह के इंक्लाइनेशन या मौजूदा हालात पे कोई चर्चा हुई? और मैं जिस जनपद से मैंने जनप्रतिनिधि हूँ, हमारे जनपद की ये विशेष रूप से विशेषता है कि चाहे दल किसी का भी हो, हम लोग सब लोग आपस में, माननीय अंबिका चौधरी जी हैं पूर्व मंत्री, माननीय राम गोविंद चौधरी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, चाहे संग्राम सिंह यादव जी हैं, या कांग्रेस के विजय मिश्रा से लेकर के अपने बच्चा पाठक जी के परिवार के लोग हैं। आप देखिए, हम लोग सबसे हम लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं। क्योंकि एनडीए के घटक दल पहले रहे हैं, अब भले ही विपक्ष में हो, कोई वापसी का जरिया या किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या अगर आते हैं वापस तो ठीक रहेगा गठबंधन के लिए? देखिए, इसका तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व कौन आएगा पार्टी में, कौन नहीं आएगा, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व और हमारे जो वरिष्ठ नेतागण ही इसको निर्णय करते हैं। लेकिन हम तो पहले भी कहते थे कि वैचारिक रूप से जो उनके जो वोटर्स हैं और वो बीजेपी के नज़दीक हैं और उनका जो गठबंधन था वो बेमेल गठबंधन, ये मैं चुनाव के दरमियान भी कहता था। और क्योंकि जो बातें वो कहते हैं माननीय मोदी जी, योगी जी उसको पूरा करते हैं। तो ये रास्ता यानी मान के चले कि हमेशा खुला रहेगा? नहीं, राजनीति में रास्ते कभी नहीं बंद होते हैं। राजनीति में रास्ते, आज देखिए हमारे माननीय योगी जी के कैबिनेट में कई दलों से आए हुए लोग आज जो है मंत्री पद पर हैं और पार्टी हमारी आज इतनी बड़ी हो रही है। तो आज मोदी जी और योगी जी के नीतियों से प्रभावित होकर के हर दल के लोग आज जो है भाजपा के साथ आना चाहते हैं और हम लोगों ने लिया। पिछले बार आप देखिए हमारे आर के सचान साहब हैं, हमारे विजय लक्ष्मी गौतम हैं, ये तो आज आई, कल हम लोगों पार्टी में आई, फिर हम लोगों ने टिकट दिया, आज मंत्री। बहुत सारे लोग, दर्जनों लोग हैं जो दूसरे दल से आए हुए हैं। तो राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। आखिरी सवाल लूंगा, जिस तरीके से ललितपुर की घटना हुई, हालांकि सरकार ने एक्शन लिया है, अखिलेश यादव वहां पहुंच गए, सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि अगर रक्षा की भक्षक बन जाए तो प्रदेश का क्या होगा? देखिए, योगी जी की सरकार में
चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो कानून के साथ खेलने वाला कोई व्यक्ति हो, उस पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और मैंने कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साफ तौर पर सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह हमसे बात करते हुए सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ओपी राजभर से उनकी जो मुलाकात थी वो औपचारिक थी, राजनीतिक तौर पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन एक बात जरूर कही कि राजनीति में हमेशा दरवाजा खुला होता है और समय के साथ ये बदलता है। लखनऊ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा,